बाबा तो को अपने मृत्यु से हाँ, 6 मास पहले ही पता चल गया था कि अब हमारी मृत्यु होनी है। तो अच्छा बाबा ने स्वयं ही संभाला। अच्छा, तो उन्हें बता दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को भी बता दिया था, है ना। गुरुजी हमारे गुरु उन्हें जी बता रहे मूल जल था और जमुना जी तो जल काफी है। यहाँ से ही समाधि ली थी। आप आइए, यहाँ पर भी मचान बनाया गया है और देवराहा बाबा यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये स्थल वो स्थल है, यमुना जी की गोद में है। हम बैठे हैं देवराहा बाबा के चरणों में, उनकी समाधि स्थल पर। और यहाँ पर हमारी ये पुजारी जी हैं और पुजारी जी बिल्कुल किशोरावस्था में है ना। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका के यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और आया हूं वृंदावन, और वृंदावन में देवराहा बाबा की समाधि है। हम देवराहा बाबा से भी कई प्रसंग हैं महाराज जी के आपको बताए, तो मुझे लगा कि हम आपको देवराहा बाबा के भी दर्शन करवा दें। तो आप सीधे महाराज जी के दर्शन कर लीजिएगा। और हम उनकी समाधि स्थल पर हैं, और अभी ऊपर जाके भी हम आपको यमुना तट के किनारे जहाँ महाराज जी ने जल समाधि ली थी वो स्थान भी दिखाएंगे। लेकिन आप आ जाइए मंदिर में। हम बैठे हैं देवराहा बाबा के चरणों में, उनकी समाधि स्थल पर। और यहाँ पर हमारी ये पुजारी जी हैं और पुजारी जी बिल्कुल किशोरावस्था में है ना। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है संत गिरधर दास जी महाराज। संत गिरधर दास जी महाराज। लंबा नाम करके हम गिरधर दास जी कहें तो सही चलेगा। गिरधर जी, आप कब से हैं यहाँ पे? देखो, साधु की इच्छा तो हमारी हुई है होली से पहले। अच्छा वैसे मैं यहाँ श्रीमद् भागवत मंदिरम है अटल्ला के पास में जी आचार्य बद्रीश जी महाराज हमारे गुरुजी थे, शिक्षा गुरु थे। जी तो वहीं हमने शिक्षा ग्रहण की है। जी तो हम यहाँ गुरुजी की शरण में कुछ ऐसा जीवन में मतलब बदलाव हुआ, उसके कारण हम यहाँ आए और बहुत सी शक्तियों का हमें आभास हुआ। फिर हमने दृढ़ संकल्प लिया कि अब साधु जीवन ही जीना है। तो फिर हमारी दीक्षा हुई। उसके बाद फिर हम शरणागत हैं गुरुजी के चरणों। गुरु जी का नाम क्या है? गुरुजी का नाम है देवदास जी महाराज, देवदास बड़े सरकार। बड़े सरकार। और उनके गुरु जी का नाम क्या है? गुरुजी तो उनके बाबा ही थे। नाम बताओ। श्री देवराहा बाबा सरकार। देवराहा बाबा सरकार। देवराहा बाबा सरकार की समाधि स्थल की लग पे हमने आपको बताया बैठे हैं, और उन्हीं के चरण आप देख रहे हैं। आपके गुरु ये हैं। तो आपके जो गुरु जी हैं, इनको देवराहा बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला है? हाँ, क्या जान 18 साल करीब हमारे गुरुजी रहे हैं बाबा के साथ में। बाबा के साथ में। तो आपको क्या जानकारी है देवराहा बाबा के बारे में? बाबा के बारे में बहुत सी जानकारी हैं, और बाबा के का समय काल में तो मैं नहीं था, लेकिन पुस्तकों के द्वारा जो हमने पढ़ा है वो जानकारी है। क्या? जैसे बाबा ब्रह्म ऋषि थे, योग सम्राट भी थे। योग द्वारा उन्होंने मतलब इतना अपना जीवन व्यतीत किया इस धरती पे, और वो राम स्वरूप भी थे। भगवान राम का स्वरूप ही माना गया है उनको। और अभी जैसे राम जी का जन्मदिन था, उसी प्रकार हमारे आश्रम में भी बाबा का जन्मदिन मनाया उसे रामनवमी को। हाँ, रामनवमी का भी। महाराज जी की उम्र के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा रहती है कि इतने साल के थे, कितने साल के थे। आपको आपके गुरुजी ने बताया कि महाराज जी की उम्र कितनी थी लगभग? ऐसा बताते हैं करीब 300 से 900 के बीच, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? अब एक भगत जी थे नेपाल के, वे बोले कि 19 पीढ़ियों से तो हम दीक्षित हैं बाबा से। बाबा से हाँ, तो फिर उम्र का कैसे अंदाजा लगा सकते? कोई हिसाब किताब नहीं है। तो यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, गुरुजी की शरण में अच्छा नहीं लगेगा बाबा की शरण में? शिक्षा कितनी शिक्षा की है आपने? मैं कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण, भागवत, शिव महापुराण जैसे गुरुकुल में जो भी पढ़ाई होती है वो पढ़ता हूँ, और पीछे भी पढ़ता था, लेकिन अब योग मार्ग में हूँ। जैसे बाबा को आती थी खेचरी मुद्रा, ये ऐसे ही हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं। अच्छा।
तो ये खेचरी मुद्रा से ही संभव है कि 200 साल आदमी जी जाता है, 300 साल जी जाता है, अच्छा। समझ रहे हैं? तो खेचरी मुद्रा द्वारा ही संभव है, ये योग द्वारा ही संभव है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं जीता है बता 80 साल के। तो चला, हाँ, हाँ, आप यहाँ पर देवराहा बाबा के सानिध्य में हैं, तो ये जो मंदिर बनाया गया है, तो इस मंदिर को यहीं से महाराज जी ने क्या समाधि ली थी? हाँ, ये जो समाधि स्थल है ना, हाँ। वहाँ बाबा ने समाधि ली थी। और ये जो इसके बराबर में जरा आपको मेरे मचान साथ दिखाई दे चलिए, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी देखें। आप थोड़ा सा बता दीजिए, आपको जानकारी होगी, हमें तो जानकारी। भैया, हम आश्रम में हैं और महाराज जी के दर्शन किए, और महाराज जी के आज हम इनको छोटे पुजारी कहेंगे, छोटे पुजारी हमारे साथ हैं और ये दिखाएंगे। चलें, कहाँ पर महाराज जी का जो मुख्य मंदिर है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के साथ ये सामने मुख्य मंदिर है, तो ये बिल्कुल यही स्थान है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जी जी, ये बहुत ही वर्षों पुराना है। हाँ। बाबा इसी मचान पे रहते थे, अच्छा, यहीं से बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे। यहाँ पे, हाँ। यहाँ पहले आए होंगे तो तब मचान बनाया गया होगा। हाँ हाँ ये ओरिजिनल मचान है। हाँ, वही है जैसा बाबा का था। बिल्कुल उसी तरह से लगा हुआ है। महाराज जी वहाँ बैठते होंगे। सिंहासन बाद में बना दिया या पहले बना था? नहीं, ये तो बाबा की मूर्ति बाद में है, और पहले वो उठना था ना, जी जी। वहाँ से बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे भक्तों को। अच्छा, पैर तो बढ़ जाता था उनका, हाँ, घट जाता था। हाँ, हाँ। ये देवराहा बाबा का मूल मचान है, जैसे लकड़ी पे होता था, और उस समय यहाँ पर शायद यमुना जी रही होंगी। तो ये जो क्षेत्र है, आप यहाँ से प्रणाम कर लीजिएगा। और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि महाराज जी ने जल समाधि ली थी, तो जल समाधि का स्थल यही है। समाधि स्थल यही है। ये जो शीशा के अंदर जरा नजदीक से दिखा दीजिएगा, यहाँ जल था, और जल यहाँ से ही समाधि ली थी। आप आइए, यहाँ पर भी मचान बनाया गया है, और देवराहा बाबा यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये स्थल वो स्थल है, यमुना जी की गोद में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ आइए, परिक्रमा भी कर लीजिए। इधर यमुना जी दूर से देखिएगा, यमुना जी के दर्शन करिएगा। और यही यमुना जी, यहाँ पर उस समय जल था, अब तो आश्रम के बीच में आ गया, और जल स्तर जब बढ़ता है तो यमुना जी का जल यहाँ पर आता है। और मेरे साथ पहले परिक्रमा कर लीजिए महाराज जी की। और पुजारी जी, मैं सही बता रहा हूँ? हाँ हाँ, है ना? जल, यहाँ पर जल था, इसी स्थल पे जो है कर रहा था, और अब ये मुझे लगता है कि कुछ ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है। हाँ, देखो ना, मिट्टी डलवा रहे हैं। हाँ जी, समझ। बाबा को अपने मृत्यु से 6 मास पहले ही पता चल गया था कि अब हमारी मृत्यु होनी है। तो अच्छा। बाबा ने स्वयं ही समाधि। अच्छा, तो उन्हें बता दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को भी बता दिया था, है ना? हमारे उन्हें मूल मचान के दर्शन करिएगा, क्योंकि आज इन्हीं स्वरूप में, यहीं इसी जगह महाराज जी रहे हैं, और आज वो विग्रह के रूप में विराजमान हैं। जब वो आशीर्वाद देते थे, मैंने भी आपको कई गाथाएं बताई हैं दस्तक जिंदगी पर, जब वो आशीर्वाद देते थे तो उनका पैर बढ़ जाता था, और जिसके सिर पर पैर रख दिया, कई राष्ट्रपति हैं। तो कुंभ में भी मैंने सुनाया था कि राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, देश के राष्ट्रपति गए थे, और लोग भी आशीर्वाद पाए हैं। अब आप आ जाइएगा परिक्रमा के करते हुए। हम सब महाराज जी को प्रणाम कर लेते हैं। ये वही स्थल है जहाँ महाराज जी यमुना जी की गोद में अपनी समाधि लगाई थी। इधर से दिखाइए, सीधे हनुमान जी हैं, और बहुत ही मनमोहक दृश्य है आश्रम का। आश्रम के इस कोने से 2-3 तरफ से यमुना जी के दर्शन होते हैं। उस तरफ तटिया स्थान है, तटिया स्थान के बारे में बताऊंगा। और तटिया स्थान से जैसे ही आप निकलते हैं, पीपों का पुल है, और पीपों का पुल संभवतः देवराहा बाबा के आश्रम के लिए ही बनाया गया है। तो लोग आते हैं,
और यहाँ महाराज जी के दर्शन करते हैं। देवराहा बाबा जी के दर्शन कराने में आपने बड़ी सहायता की। अब जो बड़े सरकार हैं, जो देवराहा बाबा के साथ रहे हैं, उनकी सेवा में हैं, ये मैंने जो पुजारी कहा है उसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। आपने कहा कि मैं तो केवल सेवक हूँ, पुजारी बहुत बड़ा पद है, तो बड़े महाराज जी के आप सेवक।